दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो वो इस सोच के साथ बनाया जाता है कि इससे काफी ज्यादा लोगों का फायदा होगा, वो भी हर तरीके का। मिसाल के तौर के ऊपर जब ये मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ लोग यहाँ पर अपने घर बना पाएंगे, कुछ लोग अपने दफ्तर बना लेंगे, कुछ लोग किसी और किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी इस मेगा प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट कर लेंगे। यानी कि इन शॉर्ट देखा जाए तो कोई भी मेगा प्रोजेक्ट इस हिसाब किताब से बनाया जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगा, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है तब भी तो उसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का माल पानी खर्च होता है ना। लेकिन मेरे दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बनाए तो गए, सोच भी वही थी कि एट द एंड ऑफ द डे वो पैसे जनरेट करेंगे। इसी सोच के पीछे इन मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर लाखों करोड़ों डॉलर्स भी खर्च किए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए तो इन्होंने रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया सिवाय सूखी घास के। हमारी आज की स्टोरी भी एक ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट के बारे में है और आप हैरान होंगे कि ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो कि मुकम्मल तौर पर खाली है। इसे दुनिया में कई रिकॉर्ड मिले हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि ये दुनिया की वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो मुकम्मल तौर पर खाली है। वरना तो हम जानते हैं कि दुनिया की वैसे सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो बुर्ज अल खलीफा है। अब इस बिल्डिंग की स्टोरी क्या है, ये कैसे बनाई गई और ये क्यों कर खाली है और इसके ऊपर कितना रेवेन्यू खर्च होकर मुकम्मल तौर पर जाया हो गया, ये सब कुछ और ऐसी हैरत अंगेज मालूमात इस एक बिल्डिंग से रिलेटेड मैं आज की वीडियो में आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉलेस्ट अबैंडन्ड बिल्डिंग की स्टोरी शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी हाइट से, जो कि है 600 मीटर। ये बिल्डिंग चाइना में मौजूद है और इसका नाम है गोल्डन फाइनेंस 117। इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि है चाइना 117 टावर। ये बिल्डिंग चाइना के सूबे तियानजिन में लोकेटेड है। 128 मंजिला इस बिल्डिंग का ये रिकॉर्ड, ये दुनिया की वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो कि मुकम्मल तौर पर खाली है। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर भी मौजूद है। मैंने कहा ना, ये बिल्डिंग काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है और माशाल्लाह से ये रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको बंदा अपने नाम करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करता है। अगर ओवरऑल हाइट की बात की जाए तो ये बिल्डिंग या ये टावर चाइना का तीसरा सबसे ऊंचा टावर है। पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में इस टावर का नंबर है 6, यानी कि 6। तो भैया टावर लंबा तो ठीक ठाक है लेकिन खाली है। इस टावर को बनाने का प्लान शुरू हुआ साल 2000 के आसपास। ये वो टाइम है जब चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आया हुआ था। चाइना का हर शहर इस दौड़ में लगा हुआ था कि उसके अंदर इंतहाई जबरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स मौजूद हों। इस सोच के पीछे चाइना के अंदर उन सालों में बेहतरीन बिल्डिंग्स बनाने की एक दौड़ लगी हुई थी। इस टावर को बनाने के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था पेन सुटोंग। ये बंदा चाइना के चंद बड़े बिलियनियर्स में से एक है। ये बंदा चाइना की मशहूर जमाना गोल्डन फाइनेंशियल होल्डिंग्स का चेयरमैन भी है और मालिक भी। ये चाइना की चंद बड़ी कंपनीज में से एक है और ये कंपनी बेस्ड करती है हांगकांग में। गोल्डन फाइनेंस 117 टावर तियानजिन के गोल्डन मेट्रोपॉलिटन एरिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट 1.8 स्क्वायर किलोमीटर्स के रकबे के ऊपर फैला हुआ था। ये तियानजिन के डाउनटाउन एरिया से भी कुछ ज्यादा दूर नहीं था। ये सेक्टर तामीर किया जा रहा था रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। लिहाजा प्लान यही था कि इस पूरे सेक्टर को हर तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट लग्जरियस किस्म का सेक्टर बनाया जाए। इस टावर के टोटल 128 फ्लोर्स में से 117 फ्लोर्स ऐसे थे जो कि इस चीज के लिए डेवलप किए जा रहे थे कि यहाँ पर रेजिडेंशियल कंपार्टमेंट्स भी बनाए जाएं और ऑफिसेज के लिए अलग से स्पेस बनाई जाए। यानी कि इस टावर में अगर कोई बंदा कोई फ्लोर लेता है तो वो उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहां पर अपना घर बनाना चाहता है, यानी कि कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटी करना चाहता है या फिर अपना ऑफिस बनाना चाहता है, जो कि ऑब्वियसली एक कमर्शियल एक्टिविटी में आएगा। इस टावर के जो पीछे बचे 11 फ्लोर्स वो रखे गए थे मैकेनिकल टीम के लिए, साथ में टेक्निकल और ऑपरेशनल टीम के लिए। इस टावर से रिलेटेड तमाम तर सिस्टम्स को भी इन्हीं 11 फ्लोर्स के अंदर इंस्टॉल किया जाना था। इस टावर का जो रूफ था या जो छत थी उसे भी एक बड़ी ही यूनिक और डिफरेंट किस्म की शेप दी गई। इस टावर के रूफ टॉप को शेप दी गई एक डायमंड या हीरे की। ये रूफ टॉप भी 3
स्टोरीज बुलंद था, यानी कि 3 स्टोरीज टॉल। इस रूफटॉप के अंदर एक स्पेशल किस्म का स्विमिंग पूल भी था, इंतहाई लग्जोरियस किस्म का। एक रेस्टोरेंट था जो कि बेहद बेहतरीन था, और साथ ही ये रूफटॉप बना दुनिया का हाईएस्ट या सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, जो कि जमीन से तकरीबन 600 मीटर्स की ऊंचाई पर था। इस टावर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ साल 2008 में, और 6 सालों में इस टावर को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, यानी कि 2014 तक। साल 2010 में हमने देखा दुनिया का सबसे बदतरीन इकोनॉमिकल क्राइसिस। इस इकोनॉमिकल क्राइसिस ने इस टावर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी एक भारी ज़र्ब लगाई। साल 2010 में कंपनी के पास फाइनेंसेस कम हो गए, उन्हें ये पैसा, ये फाइनेंसेस किसी और जगह पर लगाने थे, लिहाजा इस टावर की कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। साल 2011 में हालात बेहतर हुए, कंपनी के पास फाइनेंसेस या पैसा दोबारा से वापस आया, तो इस टावर की कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा से शुरू हो गया। अब इस टावर की कंप्लीशन का जो स्केड्यूल्ड टाइम फ्रेम दिया गया वो दिया गया साल 2018 का। साल 2015 में इस टावर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गया, यानी कि टावर का सांचा खड़ा कर दिया गया। अब ये मौका तो था सेलिब्रेट करने का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस साल चाइना ने देखा अपनी तारीख का सबसे बदतरीन स्टॉक मार्केट क्रैश। बिलियनियर सू टोंग, जो कि इस टावर का रूए रवा था, उसकी कंपनी भी इस स्टॉक मार्केट क्रैश की जद में आ गई। गोल्डन कंपनी के शेयर प्राइसेस 60-70% नीचे आ गिरे। इस स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से सिर्फ सू टोंग के 13 बिलियन यूएस डॉलर्स तबाह बर्बाद हो गए, या उनको समझिए आग लग गई। सू टोंग बेशक बिलियनियर था, लेकिन उसके लिए 13 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं था। टावर के ग्रे एरिया कंप्लीट होने के सिर्फ 3 महीने बाद गोल्डन कंपनी ने ऐलान किया कि टावर का तमाम तर कंस्ट्रक्शन वर्क वो लोग सस्पेंड कर रहे हैं, और कब ये काम दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा उसका किसी को कुछ नहीं पता। ये बिल्डिंग आज भी टियानजिन शहर के अंदर मौजूद है। इस बिल्डिंग को तामीर करने वाली कंपनी अपने तमाम तर मजदूर, अपना तमाम तर सामान, अपना तमाम तर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट यहाँ से ले जा चुकी है। ये बिल्डिंग आज भी शहर के बीचों बीच अनफिनिश्ड खड़ी है, और टेक्निकली इस वक्त इस बिल्डिंग का कोई वाली वारिस नहीं। गोल्डन फाइनेंस कंपनी का एक बहुत बड़ा सरमाया इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के पीछे मुकम्मल तौर पर जाया हो गया। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन